ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे किले से जो पहाड़ियों के बीच अकेला खड़ा था और जिसके बारे में कहा जाता था कि सूरज ढलते ही वहां जाना मौत को दावत देने जैसा है। दिन में वो किला सिर्फ एक पुराना खंडहर लगता था, टूटी दीवारें, उखड़े हुए पत्थर और जंग लगे फाटक। लेकिन जैसे ही शाम होती उस किले के आसपास की हवा बदलने लगती, पक्षियों की आवाज़ें अचानक गायब हो जाती, जानवर उस रास्ते से मुड़ जाते और पूरा इलाका एक तजीब सी खामोशी में डूब जाता। बेनाम हॉन्टेड स्टोरी। आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी जो सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि धीरे धीरे दिल में उतर जाती है। कहा जाता था कि ये किला कभी एक निर्दयी राजा का था जिसने अपने लालच और शक में कई बेगुनाहों को इसी किले में मरवा दिया था और उनकी चीखें आज भी इन दीवारों में कैद हैं। उस दिन भी आसमान में बादल छाए हुए थे और सूरज डूबते ही किले का फाटक आधा खुला दिखाई दे रहा था, जैसे किसी ने अंदर से आने का इशारा किया हो। जैसे ही किले के अंदर कदम पड़ा, ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया और ऐसा लगा जैसे किसी ने कान के पास आकर धीरे से सांस ली हो। अंदर का रास्ता संकरा था, दीवारों पर मशालें बुझी हुई थीं और फर्श पर जमी धूल पर ऐसे निशान थे जैसे किसी ने अभी अभी वहां से गुजरने की कोशिश की हो। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी और सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी ही सांसों की आवाज़ डराने लगी। तभी दूर किसी कमरे से लोहे के टकराने की आवाज़ आई, जैसे जंजीरें खींची जा रही हों, और उसी पल हवा में किसी पुराने जख्म की सड़ी हुई बदबू फैल गई। आगे बढ़ते ही एक बड़ा सा दरबार दिखाई दिया जहां कभी राजा बैठा करता था, लेकिन अब वहां टूटा हुआ सिंहासन पड़ा था और उसकी पीठ के पीछे दीवार पर काले धब्बे थे जो सूखे खून जैसे लग रहे थे। बिजली चमकी और पल भर के लिए ऐसा लगा जैसे सिंहासन पर कोई बैठा हो, लेकिन अगले ही पल सब खाली। अचानक दीवारों से धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। आवाज़ें एक नहीं थीं, कई थीं, जैसे दर्जनों लोग एक साथ कुछ कहना चाह रहे हों लेकिन उनके शब्द अधूरे हों। किले की सीढ़ियां नीचे तहखाने की तरफ जाती थीं और वहां से ठंडी हवा और भी तेज होकर आ रही थी। जैसे जैसे नीचे उतरते गए, रोशनी कम होती गई और अंधेरा गाढ़ा होता गया। तहखाने में पहुंचते ही लोहे के दरवाजे दिखाई दिए जिनके पीछे कभी कैदी बंद किए जाते थे, और उन दरवाजों के अंदर से अब भी किसी के रोने की धीमी आवाज आ रही थी। अचानक एक दरवाज़ा अपने आप जोर से खुला और अंदर अंधेरे में एक परछाई हिलती हुई दिखाई दी, जिसके चेहरे पर आंखें तो थीं लेकिन उनमें कोई चमक नहीं थी। वो परछाई आगे बढ़ी और बिना होंठ हिलाए आवाज़ गूंजी कि इस किले से कोई जिंदा नहीं जाता। उसी पल दीवारों पर टंगी जंजीरें अपने आप हिलने लगीं और फर्श पर पड़े पत्थर कांपने लगे जैसे पूरा किला जाग गया हो। बाहर से तेज हवा और गरज की आवाज़ आई और किले की छत से धूल झरने लगी। भागने की कोशिश की तो रास्ते बदल चुके थे। गलियां जो पहले सीधी थीं अब घूमती हुई लगने लगीं और हर मोड़ पर वही परछाइयां दिखाई देने लगीं। अचानक सब कुछ शांत हो गया, आवाज़ें रुक गईं और अंधेरे में सिर्फ एक ही आवाज़ सुनाई दी कि राजा अभी भी यहीं है। तभी सामने एक भयानक आकृति उभरी, सिर पर टूटा हुआ मुकुट, आंखों में लाल चमक और चेहरे पर गुस्से की जमी हुई परत, जिसने हाथ उठाते ही पूरे किले को फिर से कंपा दिया। अगले ही पल तेज रोशनी फैली और सब कुछ गायब हो गया। सुबह जब सूरज निकला तो किला फिर से वही खंडहर लग रहा था, शांत और बेआवाज। लेकिन किले की सबसे ऊंची मीनार पर एक परछाई खड़ी थी जो दूर जाते हर इंसान को देख रही थी, जैसे अगली रात का इंतजार कर रही हो। ये कहानी शुरू होती है एक घने जंगल से जो दिन में भी डरावना लगता था और रात होते ही जैसे जिंदा हो जाता था। उस जंगल के बारे में कहा जाता था कि जो अंदर गया वो वहीं का होकर रह गया। पेड़ों की शाखाएं इतनी घनी थीं कि सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंच ही नहीं पाती थी और हर समय अजीब सी नमी और सड़न की बदबू हवा में घुली रहती थी। बेनाम हॉन्टेड स्टोरी। आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी जो सिर्फ कानों से नहीं बल्कि सीधे रूह से सुनी जाती है। जंगल के रास्ते पर चलते ही महसूस होने लगता था कि कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी हर कदम पर निगाहें पीछा कर रही थीं। पत्तों की सरसराहट आम हवा जैसी नहीं लगती थी, बल्कि ऐसा लगता था जैसे कोई बहुत धीरे धीरे पीछे चल रहा हो। कुछ दूर जाने पर पेड़ों के बीच एक पुराना पत्थर का मंदिर दिखाई देता था, जिसकी घंटी बरसों से नहीं बजी थी, लेकिन रात के समय अपने आप हिलने लगती थी। जैसे ही मंदिर के पास पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई और सांस से भाप निकलती हुई दिखाई देने लगी।
मंदिर के अंदर अंधेरा इतना गहरा था कि आंखें खुली होने के बावजूद कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बस कानों में दूर दूर से आती रोने और हंसने की मिलीजुली आवाज़ें गूंज रही थीं। कहा जाता था कि इस जंगल में कभी एक पूरा गांव बसा हुआ था, जिसे किसी श्राप ने एक ही रात में ख़त्म कर दिया और उनकी आत्माएं आज भी रास्ता ढूंढती भटकती हैं। अचानक पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज़ आई और ज़मीन पर सूखे पत्ते तेज़ी से कुचलने लगे, लेकिन जब मुड़कर देखा तो सिर्फ अंधेरा था। दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो चुकी थी कि लग रहा था अभी सीने से बाहर निकल आएगी। तभी पेड़ों के बीच एक झुकी हुई आकृति दिखाई दी, बाल चेहरे पर बिखरे हुए और पैर ज़मीन से थोड़ा ऊपर तैरते हुए। वो आकृति बिना मुंह खोले बोल रही थी और आवाज़ सीधे दिमाग के अंदर गूंज रही थी कि ये जंगल छोड़कर कोई नहीं जाता। आगे बढ़ने की कोशिश की तो रास्ता गायब हो चुका था और हर दिशा में वही पेड़, वही अंधेरा और वही सन्नाटा था। अचानक ज़मीन के नीचे से किसी के खरोचने की आवाज़ आई, जैसे कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। मिट्टी हिलने लगी और ज़मीन से कई हाथ बाहर निकल आए, जिनकी उंगलियां मिट्टी से भरी हुई थीं और जो पकड़ने की कोशिश कर रही थीं। हवा अब तेज़ होकर चीख जैसी लगने लगी और पेड़ ऐसे हिल रहे थे जैसे गुस्से में हों। मंदिर की घंटी अपने आप ज़ोर ज़ोर से बजने लगी और उसी पल चारों तरफ सफ़ेद आंखों वाली परछाइयाँ दिखाई देने लगीं। हर परछाई की कहानी अधूरी थी। कोई बच्चा था, कोई बूढ़ा और कोई ऐसा जो कभी इंसान रहा ही नहीं था। अचानक सब कुछ शांत हो गया। जंगल बिल्कुल चुप हो गया और सिर्फ दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। तभी सामने एक ऊंची आकृति उभरी, जिसकी आंखें जलती हुई लग रही थीं और जिसकी आवाज़ भारी और ठंडी थी। उसने कहा कि रात हो चुकी है और अब लौटने का समय नहीं है। अगले ही पल तेज़ अंधेरा छा गया और कुछ दिखाई देना बंद हो गया। सुबह जब सूरज निकला तो जंगल के बाहर सब कुछ सामान्य था। रास्ता साफ था और मंदिर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जंगल के अंदर से अब भी धीमी धीमी घंटी की आवाज़ आ रही थी, जैसे किसी नए आने वाले का इंतज़ार किया जा रहा हो। आज की कहानी शुरू होती है एक ऐसी रात से, जिस रात आसमान ने जैसे कसम खा ली थी कि आज सब कुछ बहा देगा। काली घटाएं, तेज़ हवा, लगातार चमकती बिजली और थमने का नाम न लेने वाली बारिश चारों तरफ फैली हुई थी। सड़कें पूरी तरह सुनसान थीं, हर तरफ पानी ही पानी था और पेड़ ऐसे झुक रहे थे जैसे किसी अदृश्य ताकत के सामने हार मान रहे हों। बेनाम हॉन्टेड स्टोरी, आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी, जो सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। उस रात बारिश की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि अपने दिल की धड़कन भी साफ सुनाई दे रही थी। दूर कहीं एक पुरानी सी सड़क दिखाई दी, जिस पर शायद सालों से किसी ने कदम नहीं रखा था। बारिश में भीगती उस सड़क के आखिर में एक घर खड़ा था, पुराना, टूटा हुआ और पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ। बिजली चमकी और पल भर के लिए उस घर की खिड़कियों में कुछ हिलता हुआ दिखा, शायद पर्दा या शायद कुछ और। तेज हवा के साथ घर का दरवाज़ा अपने आप हिला और उसी पल एक अजीब सी बेचैनी दिल के अंदर उतर गई। ऐसा लगा जैसे वो घर किसी का इंतज़ार कर रहा हो। बारिश से बचने के लिए उस घर की तरफ कदम बढ़े और जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचे, वो बिना छुए ही धीरे धीरे खुल गया, चर्र की आवाज़ के साथ। अंदर घुसते ही अजीब सी ठंडक ने पूरे शरीर को जकड़ लिया। कमरा खाली था, लेकिन खाली होने का एहसास नहीं दे रहा था। दीवारों पर नमी थी, फर्श पर पानी फैला था और हवा में कुछ सड़ा हुआ सा महसूस हो रहा था। बाहर बारिश हो रही थी, लेकिन अंदर गहरा सन्नाटा था, इतना गहरा कि कानों में सीटी बजने लगी। तभी ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज़ आई, धीमे, भारी और घिसटते हुए कदम। 1, 2, 3। सीढ़ियों की तरफ देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अचानक पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज़ आई, बहुत पास, बहुत ही पास। और मुड़कर देखने से पहले ही कानों में फुसफुसाहट गूंजी कि यहाँ बारिश कभी नहीं रुकती है। ऊपर की मंजिल पर एक कमरा खुला हुआ था। कमरे के अंदर पुराने फर्नीचर पड़े थे, टूटी हुई कुर्सियाँ थीं और दीवारों पर अजीब से निशान बने थे। बिजली चमकी और उन निशानों में रोते हुए, चिल्लाते हुए, दर्द से भरे चेहरे उभरते हुए दिखे। कमरे के कोने में एक पुराना आईना रखा था और आईने में देखने पर अक्स सही नहीं लग रहा था। आंखें कुछ पल देर से झपक रही थीं। तभी आईने में पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ, लेकिन जब मुड़कर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। फिर आईने से आवाज़ आई कि हमने बहुत इंतज़ार किया है। बारिश की आवाज़ अब चीख जैसी लगने लगी थी और तभी दीवार से पानी नहीं बल्कि लाल रंग टपकने लगा। अब घर बदल चुका था, दीवारें जैसे धीरे धीरे पास आती जा रही थीं। दरवाज़ा खोला तो बाहर वही बारिश थी, लेकिन अब सड़क गायब हो चुकी थी और सिर्फ अंधेरा बचा था। घर के अंदर कई परछाइयाँ इकट्ठा हो चुकी थीं, सब खामोश थीं, सब भीगी हुई थीं
और सबकी आंखों में अधूरी कहानी थी। एक परछाई आगे आई और बिना होंठ हिलाए आवाज गूंजी कि जो तूफानी रात में आया वो यहीं रह गया। एक एक करके उन सबकी यादें दिखाई देने लगी। कोई बारिश से बचने आया था, कोई रास्ता भटक गया था और कोई मजबूरी में रुका था, लेकिन कोई वापस नहीं गया। अचानक तेज बिजली गिरी और पूरा घर हिल गया। छत से पानी गिरने लगा और दीवारें कांपने लगीं। परछाइयां अब बहुत करीब थीं और तभी बारिश पूरी तरह रुक गई। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। एक परछाई ने धीरे से कहा कि अब तुम्हारी बारी है। सुबह हुई, सड़क फिर से दिखाई दी, लोगों की आवाजें थीं और सब कुछ सामान्य था। लेकिन उस पुराने घर की खिड़की में एक नई परछाई खड़ी थी, शांत, भीगी हुई और अगली तूफानी रात के इंतजार में।